चलिए दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर मुफ्तीगंज के बिजवार सारंग में है। यूं तो सामान्य तौर पर एक पत्रकार होने के नाते सामाजिक विसंगतियों, सामाजिक विषमताओं, हत्या, अपराध, लूट, रेप, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई पर स्वराज समाचार की टीम लगातार आपको कवरेज दिखाती रहती है। लेकिन आज एक ऐसी स्टोरी स्वराज समाचार आपके साथ साझा करने जा रहा है जो वास्तव में आपके दिल को सारगर्भित कर देगा, आपके हृदय को भर करके रख देगा। इतिहास में अगर आप हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो एक कहानी बड़ी प्रचलित है कि प्रयागराज के टोंक आदिवासी जाति के जो राजा गुहाराज निषाद थे, उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से बड़ी अच्छी दोस्ती थी। केवटराज निषाद ने गंगा पार मां सीता, लक्ष्मण और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कराया था। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर ये पूरी की पूरी कहानी किसकी है। दरअसल आपको बताऊं कि आज ये पूरी की पूरी मार्मिक स्टोरी जो मैं आपके साथ लेकर चल रहा हूं, जिसे मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, ये है कुल मिलाकर के निषादों की, ये है कुल मिलाकर के मल्लाहों की। इन्हें भील भी कहते हैं, इन्हें केवट भी कहते हैं, इन्हें निषाद भी कहते हैं, इन्हें मल्लाह भी कहते हैं। लेकिन नदियों के किनारे रहने वाले मुफ्तीगंज के बिजवार सारंग के जो निषाद हैं, जो मल्लाह हैं, जौनपुर में नदियों के किनारे रहने वाले जो निषाद हैं, जो मल्लाह हैं, उनका जीविकोपार्जन आखिर कैसे होता है, उनकी जीवनचर्या कैसी रहती है, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले वीडियो फ्रेम में आप इस तस्वीर को देखिए। वीडियो फ्रेम में आप स्पष्ट देख सकते हैं कि यह वो नदी है जो मेरे पीछे बहती हुई आपको प्रवाहित होती हुई दिख रही है। ये वही गोमती नदी है जिसका न तो कोई ओर है, न तो कोई छोर है। कहां से निकली, कहां समाप्त हुई, आप प्रतिक्रिया करके मुझे बताइए। लेकिन नदी के किनारे जो गांव बसे हैं, जिसमें विशेष तौर पर मल्लाह यहाँ इस गांव में रहते हैं, उनके सामने कई प्रकार की चुनौतियां हैं। चुनौतियां सबसे पहली तो यह है कि अभी मौके पर जब मैं ग्राउंड जीरो पर कर रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि नदी का पानी एक धार तो निकल करके आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन नदी वास्तव में सूखी हुई दिख रही है। मैं निवेदन करूंगा जरा दिखाएं इस वाले हिस्से को। ये पूरा का पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र हमको दिख रहा है, पूरा का पूरा हिस्सा ये हमको सूखा हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं प्रॉपरली मछली पालन पर डिपेंडेंट रहने वाले जो यहाँ निषाद हैं, उनके सामने कई प्रकार की चुनौतियां आती हैं। मल्लाहों की एक दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनके पास खेती नहीं होती, बहुत कम खेती इनके पास है और ये मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं। पहली चुनौती थी ये नदी जो निकली है गोमती, अब मछलियां इसमें अब बिल्कुल नहीं दिखती हैं। स्थानीय मल्लाह बताते भी हैं खेत इनके पास नहीं है, जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके ये अपना जीविकोपार्जन करते हैं और तरह तरह की चुनौतियों का इनको सामना करना पड़ता है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बिजवार सारंग के ग्राम प्रधान हैं, मैं उनसे जरा बातचीत करूंगा और जानने की मैं कोशिश करूंगा कि वास्तव में किन प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रधान जी, सबसे पहले चैनल पर स्वागत करते हुए एक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। चूंकि आप इसी ग्राम पंचायत के प्रधान हैं, तो कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? यहाँ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कि यहाँ हम लोग निषाद मछुआरे हैं और हम लोग को जो नदी में मछली के पालन मिलता था, वो मछलियाँ जो है कि कोई कहीं गंदा पानी आता है, गन्ना मिल चमड़ा फैक्ट्री से मछलियाँ आने के बाद जो भी पैदा होती हैं वो मर जाती हैं पॉइजन से। तो मछलियाँ मर जाती हैं तो इनका हम लोग का जो साधन था थोड़ा बहुत, नाव भी बंद हो गई है। अब जीविकोपार्जन के लिए हम लोग के पास, किसी के पास ज़मीन थोड़ा बहुत है, किसी के पास एकदम नहीं है, भूमिहीन है और बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, अभी तो मैं देख रहा हूँ कि मौके पर पुल बन रहा है, तो नाव की कोई व्यवस्था इस पास उस पार जाने की थी कि नहीं? पहले थी, पुल बन रहा है, जब से सरकार बंद करवा दिया नाव का साधन, अब लोग पुल से ही जाते हैं, किसी दूर से जाते, जो पुल बिलाव में जैसे है और कहीं है, पुल से ही पार होते हैं, अब नाव से कोई साधन नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, स्थानीय समस्या जो आपको लगती हो कि नहीं, ऐसी समस्या जो सरकार तक पहुँचानी चाहिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार तक पहुँचानी चाहिए। क्या है कि राशन कार्ड है और समस्या बहुत सी सारी समस्याएं हैं और ये हम लोगों का सुनवाई कहीं नहीं होता है, हम लोग की बात कोई सुनता नहीं है। राजनीतिक तंत्रों द्वारा हम लोगों का नुकसान किया जाता है, हम लोग को आर्थिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं। हम सबसे पिछड़े इस समय हमारा समाज है, हम लोग इससे पीड़ित हैं। सरकार अगर चाहे तो कुछ व्यवस्था करे कि हम लोग की सुनवाई भी हो, हम किसी अधिकारी कर्मचारी के पास जाएं, किसी विभाग में, तो हमारा काम होना चाहिए। हमारे लोगों के पीछे राजनीति होती है और काम एक भी नहीं होता है। अच्छा, आपकी अपनी एक तरीके से मैं तो कहता, अच्छा नदियों में मैं देखता हूँ कि बड़ी गंदगी है, तो इसे दूर करने के लिए क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा सरकार से जो गंदगी हो रही है, सरकार जो वहाँ से पानी छोड़ती है पॉइजन वाला, केमिकल वाला, वो पहले व्यवस्था उसको रुकवाए। वो चाहे समुद्र में छोड़वाए, चाहे जहाँ छोड़वाए, वो गंदा पानी ना आए, इससे मछलियाँ मरे ना। बहुत लोगों का जीविकोपार्जन है, 50% गाँव में लोग मछलियों से जीविका और लोग मजदूरी करते हैं, जाते हैं इधर उधर कहीं भी,
मछली पालन में भी जाते हैं, लेकिन अब यहाँ हम लोगों के पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि हम लोग मेहनत मजदूरी करके ही जीते खाते हैं। ये इस गांव के प्रधान थे और इन्होंने जो है कि प्रमुख तौर पर समस्याएं बताई, स्थानीय समस्याएं जो रहती हैं राशन कार्ड को लेकर के बताई है, और यहाँ मछली पालन को लेकर के बहुत मुश्किल होती है, गंदगी है पानी में, उसे मैं वीडियो फ्रेम में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक बात तो बहुत तय है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के नाम पर सरकार ये नदियों की साफ सफाई को लेकर के बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट अलग अलग नाम से चल रहा था, साफ सफाई को लेकर के तमाम काम कर रहे थे, लेकिन जमीन पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। सीधी तस्वीरें मैं आपको ये गोमती नदी के बिल्कुल किनारे से दिखा रहा हूँ। नमस्कार।